हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का ये आज की डेट का यानी 15 जून 2023 का जारी किया गया प्रेस नोट। और ये किससे रिलेटेड है? ये दोस्तों संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो सीनियर टीचर एग्जाम थी 2022, ये वरिष्ठ अध्यापक एग्जाम 2022 उससे रिलेटेड है। तो पूरी न्यूज क्या है वो आप देखिए। ये आप देख सकते हैं, आयोग द्वारा दिनांक 12/2/2023 से दिनांक 15/2/2023 तक आयोजित सीनियर टीचर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट कमांड एग्जाम 2022 के निम्नलिखित विषयों यथा जीके एंड एजुकेशन साइकोलॉजी ग्रुप ए, जीके एंड एजुकेशन साइकोलॉजी ग्रुप बी, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स, इंग्लिश की मॉडल उत्तर कुंजियाँ आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 17/6/2023 से दिनांक 19/6/2023 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। तो दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा थी उसके जो अलग अलग ग्रुप थे, ठीक है, उन ग्रुपों की प्लस अलग अलग जो सब्जेक्ट थे उन सब्जेक्ट्स की आरपीएससी के द्वारा मॉडल उत्तर कुंजियाँ, ठीक है, मॉडल आंसर की जारी कर दी गई है। और आपसे यानी अभ्यर्थियों से उन पर ऑब्जेक्शन मांगे गए हैं। तो किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी विषय की मॉडल आंसर की के किसी क्वेश्चन पर यदि ऑब्जेक्शन है तो वो अपना ऑब्जेक्शन ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। और ऑनलाइन दर्ज कराने की डेट जो है वो है 17 जून 2023 से 19 जून 2023 तक, ठीक है। और ये आपत्तियां आपको मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार दर्ज करनी है। आरपीएससी ने अपना मॉडल प्रश्न पत्र अपनी साइट पे डाल रखा है प्रत्येक सब्जेक्ट का। तो आपको उस मॉडल प्रश्न पत्र के क्रम संख्या अनुसार ही प्रश्नों पर अपनी आपत्ति दर्ज करानी है। फिर आगे देखिए, उक्त परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपत्ति प्रामाणिक यानी स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट के किसी मॉडल की के किसी क्वेश्चन पर आपको आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है, तो आप वो ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। निर्धारित जो शुल्क है वो देख करके, शुल्क कितना वो आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये आपत्ति जो है उसके पक्ष में आपको सबूत पेश करने पड़ेंगे कि वो क्वेश्चन जो है वो गलत मान रहे हैं आप, तो क्यों मान रहे हैं, उसके लिए आपको प्रमाण देना पड़ेगा। और वो प्रमाण कैसा होना चाहिए? वो प्रमाण स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक्स बुक्स का होना चाहिए। किसी ऐसे राइटर की बुक का जो ऑथेंटिक है, जो स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है, स्टैंडर्ड का राइटर है, स्टैंडर्ड की बुक है, उसका प्रमाण ही जो है वो मान्य होगा। ऐसे नहीं है कि आप किसी भी गाइड का उसके लिए प्रमाण दें कि इस गाइड के अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर आप किसी फेमस कोचिंग के जो नोट्स लिखाए गए हैं आपको उन नोट्स का प्रमाण दें, या किसी अखबार की कटिंग आप प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करें। ये सब मान्य नहीं होंगे। ऐसी बुक्स जो ऑथेंटिक है, जैसे मान लो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर किताबें चलती है वो ऑथेंटिक है, इसी प्रकार से आपकी कॉलेज के अंदर जो ऑथेंटिक राइटर की बुक चलती है वो भी ऑथेंटिक है। इसी प्रकार से फेमस जो राइटर हैं जैसे डी बसु है, लक्ष्मीमल सिंह भी हैं, ठीक है, ओपी गाबा हैं, इस प्रकार के जो फेमस राइटर हैं, पुखराज जैन है, BL फड़िया है, इस प्रकार के जो मतलब फेमस राइटर हैं उनकी बुक्स जो है उनके किसी पृष्ठ का जो प्रमाण है वो ऑनलाइन आपको क्या करना पड़ेगा? अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए, वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज कराते हैं तो उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन ऑब्जेक्शन किसी भी क्वेश्चन पर वही अभ्यर्थी दर्ज करा सकता है जो खुद परीक्षा के अंदर शामिल हुआ है। ऐसा व्यक्ति जो परीक्षा के अंदर शामिल नहीं हुआ है वो ऑनलाइन ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं कर सकता, और करता है तो उसका मान्य नहीं होगा, ठीक है। आयोग द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु आपत्ति शुल्क के 100 रुपये सेवा शुल्क के अतिरिक्त निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी SSO पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन कर उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पर क्लिक कर प्रश्नों की आपत्तियां दर्ज करवाकर प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क 100 रुपये के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क ई मित्र कियोस्क
अथवा अभ्यर्थी स्वयं के माध्यम से भी पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियों को स्थायी रूप से दर्ज कर सकता है। तो आप चाहें तो ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा ई मित्र के जरिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। आप चाहे तो खुद भी दर्ज कर सकते हैं, आप चाहे तो ई मित्र के माध्यम से भी दर्ज करा सकते हैं। तो एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन करना पड़ेगा और फिर जो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। जो लिंक दिया हुआ है क्वेश्चन ऑब्जेक्शन उस पर क्लिक करना पड़ेगा और ऑनलाइन अपनी आपत्ति दर्ज करानी पड़ेगी। और जिस क्वेश्चन पर आपत्ति लगा रहे हैं उस क्वेश्चन के प्रमाण के रूप में, उसके उत्तर का प्रमाण के रूप में आपको किसी ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड के राइटर की बुक्स का पृष्ठ है वो अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आप खुद जो है ई मित्र के माध्यम से नहीं करके खुद कर रहे हैं कार्य, तो आपको फिर ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन के 100 रुपये शुल्क लगेंगे। तो जितने क्वेश्चन पर आप आपत्ति दर्ज कराएंगे उतना ही शुल्क आपको ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा। खुद भुगतान कर रहे हैं तो पेमेंट गेटवे के माध्यम से आपको भुगतान करना पड़ेगा। और महत्वपूर्ण बात कि एक बार में ही आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जो भी एक प्रश्न पत्र की जो भी आपत्ति दर्ज कराएंगे वो एक बार में ही करा सकते हैं। ये नहीं है कि आप एक क्वेश्चन की आज आपत्ति दर्ज करा दी, एक क्वेश्चन की 2 दिन बाद में आपत्ति दर्ज कराएंगे, ऐसी आपत्तियां मान्य नहीं होंगी। आगे देखिए, आयोग द्वारा शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक दिनांक 17 जून 2023 से दिनांक 19 जून 2023 को रात्रि 12 बजे ही उपलब्ध है। उसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी भी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएंगी। ठीक है। तो ऑफलाइन आपत्ति मान्य नहीं होगी, आपको ऑनलाइन ही आपत्ति दर्ज करनी है। और अगर आप डायरेक्ट आरपीसी कार्यालय ऑफलाइन भेजते हैं तो वो भी मान्य नहीं होगी। और जितनी भी आपत्ति दर्ज कराएंगे एक क्वेश्चन के लिए वो आपको एक बार में ही दर्ज करानी होगी। अगर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने में किसी प्रकार की तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है तो ये जो साइट है, ईमेल है, इस पर मेल कर सकते हैं। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके पास में समय पर अपडेट आ सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।